अध्यक्ष महोदय, मैं कांग्रेस पार्टी के साथियों से भी कहना चाहता हूं, हम आपके साथी हैं और इस मुद्दे पे तो हम आपके साथ और आपके आगे भी चल करके आपका साथ दे देंगे। अब जाति जनगणना को कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन ऐसा कोई टकरार नहीं है, आपके इंजन जैसे नहीं है। अखिलेश राहुल की सामने आ गई डील, दो लड़कों का खेल, संसद में भाजपा फिर हो गई फेल। पहले राहुल गांधी ने भाषण दिया और इशारे किए और अखिलेश यादव ने आज उन इशारों पर मोहर लगा दी। अखिलेश का भाषण वैसे तो योगी सरकार की आलोचनाओं से भरा था, केंद्र सरकार को घेरने से भरा था, लेकिन अगर आपने अच्छे से सुना होगा, अखिलेश के भाषण को समझा होगा, तो आपको पता चल गया होगा कि राहुल और अखिलेश की एक डील हुई थी जो आज संसद में खुलकर सामने आ गई है। और वो भाजपाई कुनबा जो राहुल और अखिलेश की तकरार से झूम रहा था, आज राहुल गांधी के भाषण के बाद, अखिलेश यादव के भाषण के बाद एक बार फिर से मुंह लटका कर बैठा है। पूरी डील क्या है वो भी बताऊंगा, क्यों अखिलेश और राहुल एक बार फिर से जोड़ी बनकर सामने आ गए। संसद में दो लड़कों की जोड़ी फिर से नजर आएगी, कैसे आएगी ये भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बताता हूं अखिलेश यादव ने आज संसद में क्या कुछ कहा, कैसे राहुल गांधी के बीते दिन दिए गए भाषण को अखिलेश यादव ने एक नया स्वरूप बनाकर दिखा दिया। एक जो इशारे राहुल गांधी ने दिए थे, अखिलेश ने उन पर मुहर लगा दी है। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। संसद के बजट सत्र में इस बार ऐसा हो गया जिसने पूरे भाजपाइयों को मुंह लटका कर बैठने पर मजबूर कर दिया है। अभी नेता सदन यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी भाषण होना है, लेकिन उससे पहले अखिलेश और राहुल ने अपनी ताकत दिखा दी है। पहले आपको याद दिला देता हूं, बीते दिन राहुल गांधी का लोकसभा में बजट सत्र पर भाषण हुआ। राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर उन्होंने भाषण दिया और उनका एक भाषण 39 मिनट का आया जिस पर खूब चर्चा हो रही है। लेकिन आज राहुल गांधी के बाद अखिलेश यादव भी लोकसभा पहुंचे, उन्होंने भी 36 मिनट का भाषण दिया। सबसे पहले आपको बता देता हूं अखिलेश यादव के भाषण की जो बड़ी बातें हैं, उन्होंने क्या बोला, क्या इशारे दिए, और इसके बाद बताऊंगा क्या है वो डील जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच हुई थी, जो अब संसद में सबके सामने आ गई है। आज अखिलेश यादव ने अपने बजट के जो धन्यवाद प्रस्ताव था राष्ट्रपति का, उस पर भाषण की शुरुआत की और उन्होंने उसी मुद्दे से शुरुआत की जिसकी सबको उम्मीद थी, और इसमें कोई नई बात भी नहीं है। अखिलेश यादव ने पहले ही साफ कर दिया था कि वे बजट से ज्यादा महाकुंभ पर हुई भगदड़ से मौत के मसले पर सरकार को घेरेंगे। अखिलेश यादव ने इसकी शुरुआत ही की थी। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, उन्होंने लोकसभा स्पीकर से 2 मिनट मौन रहने की इजाजत मांगी, हालांकि वो उन्हें नहीं मिली। इसके बाद अखिलेश यादव ने मौत के आंकड़ों पर सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार को मौत के आंकड़े स्पष्ट करना चाहिए, बताने चाहिए कि कितने लोगों की मौत हुई है, और यह भी बताना चाहिए कि मौत के आंकड़े क्यों छिपाए जा रहे हैं। उन्होंने सर्वदलीय बैठक की मांग भी कर ली। उन्होंने ये भी कहा कि भाई जो खोया पाया केंद्र है उसकी जिम्मेदारी सेना को दे देनी चाहिए। और महाकुंभ के मसले पर, महाकुंभ में हुई भगदड़ के मसले पर अखिलेश यादव बार बार योगी सरकार को घेरते रहे, केंद्र की मोदी सरकार को भी निशाने पर लेते रहे। अखिलेश यादव ने कहा कि भाई जो शाही स्नान की परंपरा सतयुग से कलयुग तक नहीं टूटी, वो शाही स्नान की परंपरा भी मौनी अमावस्या के दिन टूट गई। शुभ मुहूर्त पर शाही स्नान नहीं हो पाया। ये मसले को लेकर अखिलेश यादव ने जो भारतीय जनता पार्टी का सनातन का तमगा होता है, जो सनातन की रक्षा का तमगा होता है, उसको छेड़ने की कोशिश की। इसके बाद अखिलेश यादव ने महाकुंभ पर वो सच्चाई भी दिखाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जिस लिहाज से वहां से चप्पलें उठाई गई, लेकिन किसकी चप्पलें उठाई गई वो भी नहीं बताया गया। पूरी तरह से अखिलेश यादव का जो आधा एक तिहाई भाषण था वो महाकुंभ पर हुई भगदड़ के इर्द गिर्द घूमता रहा। इसके बाद अखिलेश यादव ने क्या किया, सीएम योगी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि भाई सीएम योगी ने 17 घंटों तक संवेदना भी नहीं जताई, उन्होंने शोक भी नहीं जताया, और कहीं ना कहीं इस पूरी भगदड़ में जो मौतें हुई हैं उसे छिपा कर रखने की कोशिश की। इसके बाद अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के ही मसलों को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने मेट्रो की बातें की, उन्होंने वाराणसी का जिक्र किया और कहा कि भाई दिल्ली में मेट्रो चल रही है, लेकिन दिल्ली वाले वाराणसी में मेट्रो नहीं चला पा रहे हैं। जिस हाईवे पर देश के प्रधानमंत्री उतरे थे और उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री जी के पीछे पीछे कोई चल करके आया था, वो हाईवे भी अगर किसी ने डिजाइन किया था तो समाजवादी सरकार का डिजाइन था, वो भारतीय जनता पार्टी का डिजाइन नहीं था। अब इसके बाद अखिलेश यादव का भाषण जैसे जैसे लोकसभा में आगे बढ़ रहा था, उन्होंने अचानक
भाषण में एक शिफ्ट लाया, एक चेंज लाया, एक बदलाव लाया और इस बदलाव के साथ सामने आ गई अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच हुई सीक्रेट डील। अब अखिलेश यादव ने अपने भाषण के पहले एक तिहाई समय में तो महाकुंभ के मसले पर बातचीत की, भगदड़ के मसले पर बातचीत की, योगी मोदी को घेरते रहे। इसके बाद उन्होंने जो मसला शुरू किया वो चीन का। चीन के सवाल को लेकर के कांग्रेस पार्टी के भी कुछ विचार हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों के भी विचार हैं। सच्चाई ये सदन और ये देश भी जानता है, एक समय पर हम लोगों ने बहुत लाखों लाख किलोमीटर की जमीन, लाखों लाख एकड़ की जमीन हम लोगों ने खोई और अब उसी रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है, जमीन खोने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं कर रही है कि जमीन चीन ने कब्जा किया था। वही चीन का मसला जिस पर बीते दिन राहुल गांधी का भाषण घूमता रहा। राहुल गांधी ने भी बीते दिन चीन के मसले पर केंद्र सरकार को घेरा, चीनी बाजार को लेकर, भारत में चीन का जो आक्रमण हो रहा है, कहीं ना कहीं उन्होंने ये दावे किए चीन भारत के अंदर घुस रहा है, ये दावे राहुल गांधी ने किए थे और आज अखिलेश यादव ने इन्हीं दावों को आगे बढ़ाया। राहुल गांधी के बाद आज अखिलेश यादव ने क्या कहा? अखिलेश यादव ने कहा कि चीन के मसले की बात हो रही थी, कांग्रेस पार्टी ने चीन के मसले का जिक्र किया है, तो मैं भी बताऊंगा कि चीन पर क्या है। अखिलेश यादव ने कहा कि चीन ना सिर्फ हमारी जमीन बल्कि हमारा बाजार भी छीन रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि जो गलतियां कभी कांग्रेस ने की थी आज उसी रास्ते पर भाजपा चल रही है। यानी कि राहुल गांधी को अखिलेश यादव ने वो गलतियां याद दिलाई जो कभी कांग्रेस के कार्यकाल में हुई थी। नेहरू काल की बात कर रहे हैं, 1962 की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि भाई लाखों एकड़ जमीन पर जब कांग्रेस का दौर था तब चीन अंदर आ गया था और आज उसी रास्ते पर भाजपा ही चल रहे हैं। इसके बाद इशारों में अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि हम चीन के इस मसले पर जो कांग्रेस की बात हुई है, हम कांग्रेस को बताना चाहते हैं कि हम आपके साथ ही हैं। उसके पक्ष में अब तो कांग्रेस पार्टी भी है। एक समय था जब कांग्रेस पार्टी उस पक्ष में नहीं थी और अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, अगर उसी समय कांग्रेस पार्टी भी पक्ष में होती तो आज हमें आपके सामने खड़ा नहीं होना पड़ता, मांगना नहीं पड़ता जाति गणना। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों से भी कहना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, मैं कांग्रेस पार्टी के साथियों से भी कहना चाहता हूं, हम आपके साथी हैं और इस मुद्दे पे तो हम आपके साथ और आपके आगे भी चल करके आपका साथ दे देंगे। अब जाति जनगणना को कोई नहीं रोक सकता है। जातिगत जनगणना की बात भी की अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने कहा कि कभी जातिगत जनगणना की जो बात हो रही थी इसकी कांग्रेस ने ही खिलाफत की थी। शायद अगर उस वक्त कांग्रेस ने खिलाफत नहीं की होती तो आज हमें ये मांग सामने नहीं रखनी होती। और ये बात कहकर कहीं ना कहीं अखिलेश ने कांग्रेस पर थोड़ा सा तंज कसा और उन्हें ये सीख भी दिलाई कि भाई आपने जो गलतियां की हैं वो मान लेनी चाहिए। और इसके बाद अखिलेश यादव ने फिर बजट पर अपनी कुछ बातें कही। लेकिन यहां पर जो ध्यान देने वाली बातें हैं, जो डील समझने वाली बातें हैं, अब वो मैं आपको बताता हूं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी का भाषण, दो भाषण हुए। बीते दिन राहुल गांधी का भाषण हुआ जिसमें क्या सोचा जा रहा था कि भाई राहुल गांधी आएंगे और राहुल गांधी प्रयागराज में हुई भगदड़ के मसले पर, क्योंकि जैसे ही राहुल गांधी आते हैं पूरे सदन में मांग उठने लगती है कि भाई महाकुंभ पर चर्चा हो, मौत के आंकड़ों पर चर्चा हो। लेकिन राहुल गांधी अपने पूरे 39 मिनट के भाषण में महाकुंभ पर हुई भगदड़ का एक भी जिक्र नहीं करते हैं, बल्कि राहुल गांधी का पूरा भाषण युवाओं के एआई पर केंद्रित रहा। राहुल गांधी का पूरा भाषण चीन पर केंद्रित रहा, भारतीय प्रोडक्शन पर केंद्रित रहा, मेक इन इंडिया जैसे मसलों पर केंद्रित रहा। लेकिन एक बार भी राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश की जमीन को या महाकुंभ के मसले को टच करने की, छूने की भी कोशिश नहीं की। लेकिन जब आज अखिलेश यादव आए तो अखिलेश यादव के भाषण की शुरुआत ही महाकुंभ में हुई भगदड़ से हुई। इससे क्या खुलकर सामने आ रही है बात? जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं बैकडोर पर राहुल गांधी, माना जा रहा है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव की एक डील हो गई है। ये वही डील है जो डील टूट जाने के बाद इंडिया अलायंस में भगदड़ की संभावनाएं जताई जा रही थी। अब मैं आपको याद दिलाता हूं, बजट सत्र से पहले शीतकालीन सत्र हुआ था। अब शीतकालीन सत्र में क्या हुआ था? राहुल गांधी ने जब लोकसभा में अपना भाषण दिया था तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के अलग अलग मसलों पर बातचीत की थी, जिसके बाद अखिलेश यादव भी भड़क गए थे और इसके बाद तो इंडिया अलायंस में लगातार टूट की खबरें सामने आने लगी थी। प्रियंका का भी पूरा भाषण
उस वक्त कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मसलों पर था। राहुल गांधी ने कई बातें की थी, हाथरस का मुद्दा छेड़ा था, लखनऊ का मुद्दा छेड़ा था, कई मसलों पर उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं एंट्री लेने की कोशिश की थी। लेकिन शायद अब राहुल गांधी और अखिलेश की डील हो गई है। राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के किसी मसले को नहीं छेड़ा, यहां तक कि उन्होंने भगदड़ और महाकुंभ के मसले को भी जाने दिया और राष्ट्रीय मसलों पर बात की। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने एक इशारा दे दिया कि देखिए अखिलेश जी, आप जो बात कहते थे कि भाई हम उत्तर प्रदेश में ना अपनी कोशिश करें पैठ जमाने की, हमने उस बात को भी मान लिया है, अब बारी आपकी है। अब जब यहां पर अखिलेश यादव पहुंचते हैं तो अखिलेश यादव चीन के मसला जो राहुल गांधी ने रखा था संसद में, उसे मुहर के रूप में आगे बढ़ाते हैं, राहुल गांधी की बात पर अपना समर्थन देते हैं और खुले मंच से कहते हैं कि हम आपके साथी हैं। अब यहां पर अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि भाई जो सुगबुगाहट भाजपा के खेमे में थी कि राहुल गांधी और अखिलेश के बीच तो तकरार हो गई है, लेकिन अब राहुल और अखिलेश के इस भाषण के बाद कहीं ना कहीं साफ हो गया है कि दोनों के बीच कहीं ना कहीं बैकडोर पर एक डील हो गई है और अब इन दो लड़कों की जोड़ी संसद में खेल कर रही है और भाजपा के तमाम मंसूबों को फेल कर रही है। बहरहाल अब यह देखने वाली बात होगी कि राहुल और अखिलेश के इस भाषण के बाद भाजपा का अगला कदम क्या होगा।